अभी तक तो आपके पैन में घेवर बनाने का ट्रेंड चल रहा था। अब आप जलेबी भी बना सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा लेकिन ये सच है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गसाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गसाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए देखते हैं किस तरह से बनाया जाता है। बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले जलेबी बनाने के लिए हम इसके लिए चाशनी तैयार कर लेंगे। इसके लिए एक बर्तन में 1 कप पानी और 2 कप शुगर डाल देंगे। थोड़े से केसर डाल देते हैं, बढ़िया सा फ्लेवर आता है। केसर जो है टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डाल दीजिएगा या फिर स्किप कर दें। अब यहाँ पे हम इसे कंटिन्यूस चलाते हुए चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी इस तरह से बनानी है जिस तरह से रिफाइंड ऑयल जो हल्की सी चिपचिपी होती है, बस उसी तरह, ज्यादा तार वाली नहीं बनानी। तो आप इसे कंटिन्यूस चलाइएगा जिससे चीनी जो है नीचे बर्तन में ना सटे और ना जले। और लगभग 2 से 3 मिनट में जो है ना ये चाशनी तैयार हो जाएगी। तो आप चाहे तो अगर कलरफुल जलेबी बनाना चाहते हैं, खाना पसंद करते हो, तो आप यहाँ पे कलर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़े से नींबू के रस रस हो तो वो भी डाल सकते हैं। इलायची पाउडर रखकर खाना पसंद करते हो तो थोड़े से इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। ये सब टोटली ऑप्शनल है। तो अगर कलर आप इसमें डालिएगा तो शुरुआत में ना डालें, क्योंकि शुरुआत में हम डाल देंगे ना कलर तो थोड़ा सा जो चाशनी में है ना तीखापन आ जाता है। तो सबसे पहले हम चीनी को मेल्ट होने देते हैं अच्छी तरीके से। जब ये पिघल जाएगी तो जो कलर आप इसमें ऐड करना चाहे वो कलर आप इसमें थोड़ा सा मतलब ऐड कर लीजिएगा। फूड कलर जो होता है ना खाने वाला, वही। और ये देखिए कंटिन्यूस चलाते हुए इस तरह से हमने चीनी को मेल्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं कलर थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ जिससे और भी बढ़िया फैंसी सा लुक लगे जलेबी का। तो हमने यहाँ पे ऑरेंज 1 चुटकी करी फूड कलर ले लिया है और थोड़े से पानी में इस तरह से हमने घोल लिया। अब इसमें हम चलिए ऐड कर देते हैं। अब थोड़ी देर हम इसे चाशनी के साथ कुक कर लेंगे, यानी कि चाशनी को हल्का चिपचिपा होने तक हम पका लेते हैं। कंटिन्यूस चलाइएगा जिससे चाशनी अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो। और ये देखिए 1 से 2 बॉयल आने में ही हमारा जो चाशनी है ना जलेबी का, वो बन जाएगा। जिस तरह से गुलाब जामुन वगैरह के जो चाशनी बनाते हैं ना, बस उसी तरह हमें चाशनी बनाकर तैयार कर लेना है। और जैसे जैसे इसमें उबाल आएगी इसका कलर जो है ना निखर कर आता है। ये देखिए, आप देखिएगा आपको हल्का रंग खाना पसंद हो तो और कम कर दे, अगर ज़्यादा डार्क खाना पसंद हो तो थोड़ा सा और कलर डाल दीजिएगा। लेकिन हमने जो यहाँ पे कलर ऐड किया है वो मतलब कि एकदम परफेक्ट है ऑरेंज कलर की जलेबी के लिए। कंटिन्यूस चलाते हुए जलेबी का लिए हमने यहाँ पे चाशनी तैयार कर लिया है, यानी 2-3 बॉयल आ गया है कलर डालने के बाद। और मैं इसे उठा कर देख रही हूँ ना, तो लग रहा है कि चाशनी अब तैयार हो गई है। तो चलिए इसे अलग रख देते हैं। अब हम जलेबी बनाने का प्रोसेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक बॉल में हम ले लेते हैं मैदा। हमने यहाँ पे मैदे को अच्छी तरीके से छान कर 1 कप के करीब मैदा ले लिया है। मैदे या आटे का आप जब भी मेजरमेंट करें इस तरह से स्पून से दबाकर मेजरमेंट करिएगा। अब यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लावर, यानी कि कॉर्न स्टार्च जो होता है। 2 चम्मच ताजी दही डाल दीजिएगा और 1 छोटी चम्मच घी डाल दें। अब यहाँ पे इसे हम स्पून से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने कॉर्नफ्लावर जो डाला है वो आप ज़रूर डालिएगा। क्या है कि इससे ना लंबे समय तक आपकी जो जलेबी है एकदम कुरकुरी क्रिस्पी बनकर रहेगी। तो डालिएगा ज़रूर। अगर सिर्फ मैदा से बनाएंगे ना तो थोड़ी देर में बाद में ही वो मुलायम हो जाती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने कॉर्न स्टार्च यानी कॉर्नफ्लावर ऐड कर लिया है। अगर आप खाना पसंद ना करते हो तो स्किप कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। अब यहाँ पे इसमें हम थोड़े थोड़े पानी डालकर इसका बढ़िया सा घोल तैयार कर लेते हैं। ध्यान रहे एक बार में पूरा का पूरा पानी ना डालें, है ना, वरना बैटर की कंसिस्टेंसी बिगड़ सकती है। इस तरह से हैंड बीटर ले ले, स्पून ले ले या अपने हाथों से एक ही डायरेक्शन में आप इसे फेंटिएगा। तो जैसे जैसे हम इसे फेंटेंगे इसका टेक्सचर भी बदलेगा और ये जो घोल है हल्का होने लगेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ के लिए बैटर वगैरह तैयार करें, जितना ज़्यादा आप इसे घोलिएगा उतना ही अच्छा बनकर तैयार होता है। और ये देखिए धीरे धीरे घोलते घोलते एकदम स्मूथपन इसमें आने लगा है, जैसा कि रिजल्ट आप सामने से देख रहे होंगे। कंटिन्यूस हमने इस तरह से चलाया। अब यहाँ पे हमने 1 कप पानी जो लिया था सारा का सारा इसमें हमने डाल दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 कप
मैदे का जलेबी आप बना रहे हो तो 1 कप पानी इस्तेमाल करिएगा। एकदम जो है ना मेजरमेंट परफेक्ट है। 1 कप मैदे में 1 कप पानी डालकर इसका घोल तैयार करिएगा तो आपकी जलेबी की जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। मेजरमेंट का खास ध्यान रखें जलेबी बनाने के लिए। और ये देखिए जब मैं विस्कर को इस तरह से उठा रही हूँ और गोल गोल घुमा कर देख रही हूँ कि जलेबी वाला रूप लेगा या नहीं, तो बन रहा है। लेकिन थोड़ी देर और इसे फेंटेंगे जिससे इसमें और स्मूथपन और चिकनापन आए, जो भी गुठली अलाम्स वगैरह हो वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। और जब तक नहीं इसमें गुठलियाँ वगैरह अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए आप इसे फेंटते हुए रहिएगा। और जैसे जैसे हम फेंटेंगे ये जो मैदे की जो बैटर है वो हल्की होने लगती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी को ट्राई करें पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्यारे से नाम और शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं, चैनल को सपोर्ट करें। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेव कर लें। तो लीजिए फ्रेंड्स हमने इस तरह से कंटिन्यूस चलाते हुए बैटर को फेंट लिया है। अब इसमें है ना मतलब स्मूथपन भी आ गई है और जब मैं इसे चला रही हूँ तो मुझे हाथ में फील हो रहा है कि बैटर जो है ना हल्का हो गया है और चलाने पे ये जाली भी बना रही है। जैसे जैसे मैं इसे घुमा रही हूँ ना तो ये इसमें जाली बनकर आ रही है। तो फ्रेंड्स ये बैटर तैयार करने के बाद इसे हम रेस्ट पे डालेंगे। लगभग 45 मिनट के लिए ज़रूर डालिएगा। एकदम इंस्टेंट घोल कर नहीं बनाना है, इसे हम कम से कम 45 मिनट के लिए रेस्ट पे डाल देंगे। स्मूथ सा बैटर तैयार है और ये हम इस तरह से उठाकर देख रहे हैं कि ये गोल गोल घूमेगी या नहीं। तो ये देखिए जलेबी बन रही है ना। तो चलिए ढक कर इसे हम लगभग 45 मिनट के लिए रेस्ट पे डाल देते हैं। अब यहाँ पे वापस से हमने 45 मिनट के बाद बैटर को ले लिया है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, जो केक वगैरह में जो आप इस्तेमाल करते हो वही वाला, बेकिंग सोडा नहीं। थोड़े से पानी डाल दीजिएगा, इसे एक्टिवेट कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे बेकिंग पाउडर की जगह अगर इनो खाना पसंद करते हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनो ज़्यादा नहीं डालिएगा, थोड़ा सा ही डालिएगा वरना है ना जलेबी ज़्यादा ही फूलने लगेगी। अब यहाँ पे हल्के हाथों से हमने जो यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाला है उसे अच्छी तरीके से बैटर में मिक्स कर लेते हैं। एकदम हल्के हाथों से चलाना है जिससे ये जो बैटर है ना ये बैठे नहीं, यानी इसमें हल्कापन होना ही चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना है यहाँ पे जो बेकिंग पाउडर हमने डाला उसे अच्छी तरीके से बैटर में मिक्स भी कर लेना। तो ये वाला प्रोसेस जो है ना 2 से 3 मिनट आप ज़रूर करिएगा। इससे आपकी जो जलेबी है एकदम क्रिस्पी फुली फुली स्मूथ शाइनी सा बनकर तैयार होगा। जितना ज़्यादा आप बैटर को फेंटिएगा उतना ही बढ़िया सा रिजल्ट देगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए ये वाला प्रोसेस आप ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स अभी फेस्टिव वगैरह भी चल रही है, रक्षाबंधन आने वाली है, तीज त्योहार है, मिलादुन्नबी है और सबसे ख़ास बात कि 15 अगस्त भी आने वाली है, जो कि इस 15 अगस्त पे हमारे यहाँ जलेबी बनाई जाती है, खाई जाती है। उस दिन अगर आप जलेबी ना खाओ तो लगता ही नहीं है कि मतलब 15 अगस्त हमने मनाया है। मेरे यहाँ तो 15 अगस्त को जलेबी मतलब खाना ही खाना है। तो इस बार अपने हाथों से 15 अगस्त पे जलेबी बनाइए और बच्चों बड़ों सभी को खिलाइए। अपने हाथों का जादू दिखाइए कि बाजार से भी बेहतर आप घर पे एकदम आसान तरीके से जलेबी बना सकते हैं। बस आप वीडियो को एंड तक टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करिएगा ज़रूर, स्किप करके मत देखिएगा वरना जलेबी बिगड़ जाएगी। और ये देखिए हमारा जो बैटर की कंसिस्टेंसी है, ऐसे ऐसे मैं घुमा रही हूँ ना तो ये घूम रहा है यानी एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पे जलेबी बनाने के लिए हमने 2 तरह का इस्तेमाल किया है। हमने यहाँ पे एक पॉली ले लिया है, यानी कि आपके घर में जो भी इस तरह का पॉली हो या फिर
दूध वगैरह का पैकेट हो ना, उसका भी आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये वाला अवेलेबल था एयर टाइट पॉलीथीन, इसी में हमने रख लिया इस तरह से ग्लास में डालकर और इसके अंदर बैटर डाल दिया। आप जिस कलर का जलेबी बनाना चाहते हो, वाइट, ऑरेंज, ग्रीन, जो भी कलर का, आप इस तरह से कलर मिक्स कर लीजिएगा और इस तरह से आपके घर में जो भी पॉलीथीन अवेलेबल हो दूध वाली या फिर इस तरह से केक मोल्ड वाली, तो आप उसे ले लीजिएगा और उसमें बैटर डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे इसमें हम कलर डाल देते हैं। कलर वाले को भी इसी तरह पाइपिंग बैग या फिर पॉलीथीन में डालकर हम सेट कर लेंगे, ऊपर से लॉक कर देंगे। तो हमने यहाँ पे खाने वाला ऑरेंज फूड कलर जो होता है ना, 2 से 3 बूंद डाला है अभी। तो एक बार में भी ज़्यादा कलर आप एक ही साथ मत डालिएगा, क्योंकि जब हम मिक्स करते हैं ना, तभी कलर का जो है ना पता चलता है कि डार्क है या फिर हल्का है। तो थोड़े थोड़े कलर डालिएगा। तो यहाँ पे मुझे ना थोड़ा सा लाइट लग रहा था, वापस से हमने 2-3 बूंद और इसमें ऐड कर लिया है ऑरेंज ऑरेंज कलर की फूड कलर जो होती है वही वाला। और अच्छी तरीके से बैटर में हम एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते हुए इसमें हम मिला लेंगे। तब तक हमें मिलाना है कि सारे बैटर में जो कलर है अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए। अगर अच्छी तरीके से नहीं मिक्स होगी ना, तो एक बराबर कलर जलेबी में नहीं आएगा, कहीं पे वाइट हो जाएगी, कहीं पे कलरफुल आएगी। तो ध्यान से कलर को मिक्स करिएगा, यानी कि बैटर में पूरी तरह कलर जो है आपस में मिक्स हो जानी चाहिए। तो आप चाहे तो अभी 15 अगस्त पे ग्रीन कलर का भी इस्तेमाल करते हुए इस तरह से बना सकते हैं। बस इसी तरह आप कलर को बैटर में मिक्स करें। आप यहाँ पे सॉस वाला जार जो होता है इस तरह से, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जलेबी को बनाने के लिए। मैं यहाँ पे दोनों तरीके से बता रही हूँ, जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपको आसान लगे, उसका आप इस तरह से इस्तेमाल करते हुए जलेबी एकदम इजी, देखने में जितना हार्ड लगता है ना, मैं जब बना रही थी इतना इंजॉय कर रही थी, मुझे कोई भी मुश्किल नहीं लग रहा था। मुझे भी पहले लगता था कि जलेबी बनाना बहुत ही हार्ड है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों तरीकों से हमने बैटर को सेट कर लिया है। जितना बनाना चाहे आप जो कलर में सेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ले लेते हैं अप्पे पैन। गैस का फ्लेम शुरुआत में हाई रखिएगा, यानी कि ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म करना है। अब अप्पे पैन के मोल्ड में घी डालें या फिर ऑयल डालें। हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया और पूरा जो अप्पे पैन का मोल्ड है उसमें ऑयल या घी नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा जगह खाली रख दीजिएगा। अब यहाँ पे पाइपिंग बैग हमने यहाँ पे ले लिया और थोड़ा सा नीचे से कट लगाइएगा, ज़्यादा नहीं लगाइएगा, नहीं तो ज़्यादा मोटा गिरने लगेगा। हल्का सा कट लगाइएगा और इस तरह से अपने हाथों को गोल गोल घुमाते हुए अप्पे पैन के मोल्ड में इस तरह से जलेबी को शेप दे दे। एकदम आसान है और घुमाने में इतना मज़ा आता है ना। तो जब आप जलेबी को अप्पे पैन में डालें ना, तो गैस का फ्लेम हाई रखें। हाई रखेंगे तो आपकी जो जलेबी है अच्छी तरीके से फूलेगी। और डालने के बाद मीडियम या लो फ्लेम कर ले और इस तरह से स्पून से बहुत ही ध्यान से उलट पुलट करते हुए जलेबी को हमें डीप फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो कि अप्पे पैन में जो हम जलेबी बना रहे हैं उसमें बहुत ही कम घी ऑयल लगती है और आसानी से बन जाती है। बिगिनर्स भी इजीली इसे बना सकते हैं, शेप दे सकते हैं। और ये देखिए इतना ब्यूटीफुल जलेबी का शेप आया है, कलर आया है, कलर भी एकदम परफेक्ट कलर आया है, जिस तरह का मैं सोच रही थी ऑरेंज फूड कलर उसी तरह। और एक एक करके बीच वाले को किनारे में, किनारे वाले को बीच में, इस तरह से करते हुए आप इसे डीप फ्राई करिएगा, यानी छानिएगा। जिससे क्या होता है ना कि गैस का फ्लेम जो बीच में हाई मतलब ज़्यादा लगता है और किनारे वाले पार्ट में जो है ना कम लगता है। तो इसलिए आप क्या करिएगा, थोड़ी देर पे बीच वाले जलेबी को किनारे में और किनारे वाले जलेबी को बीच में ट्रांसफर कर दीजिएगा इस तरह से। तो आपके सभी जलेबी कुरकुरे एक सा कलर क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। ये देखिए, तो अप्पे पैन वाली जो हमने अभी अभी जलेबी डाला था वो बनकर रेडी है। अब अप्पे पैन से निकलने की बारी आ गई है। एक एक करके बहुत ही ध्यान से इसे हम एक बर्तन में ले लेते हैं। और ये देखिए अभी तो चाशनी में गई ही नहीं है और इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊं। तो बस सेम स्टेप फॉलो करते हुए इसी तरह हम सारे मिनी जलेबी को अप्पे पैन में तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने कहा, जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए
कमेंट बॉक्स में प्यारे से कमेंट के साथ अपने अपने नाम और शहर का नाम लिखकर बताएं। उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। ममता जी सहारनपुर से है, निशा जी जयपुर से, उमा जी मॉरिशियस से, पवन कुमारी जी नोएडा से हैं, मोहन राय जी विशाखापट्टनम से हैं, वर्षा गकवाना जी गुजरात से हैं, गायत्री जी दिल्ली से हैं, गीता जी जापान से, उषा रावत जी दिल्ली से, जुलेखा जी कर्नाटक से, राधा जी झारखंड से हैं, काशवी जी यूपी से हैं, आशा चौधरी जी मऊ से हैं, नीलोफर जी सोलापुर से, सावित्री गुप्ता जी जम्मू से हैं, लता जी पुणे से, रफत जी यूएसए अमेरिका से हैं, शाहीन असलम जी पाकिस्तान से हैं, नूर फातिमा जी पाकिस्तान से, रश्मि जी एमपी सिटी से हैं, नसीम जी अररिया से, नंदनी जी इंदौर से, सरोज बाला जी यमुनानगर हरियाणा से, परमजीत कौर जी छत्तीसगढ़ रायपुर से, बबली देवी जी जम्मू से, अलका शराफ जी महाराष्ट्र से, पद्मावती जी पुणे से हैं, अनवर कुरैशी जी पाकिस्तान से, बबीता सिसोदिया जी रतलाम से, नईमा जी कराची से, शकुंतला शर्मा जी फरीदाबाद से, शोभा गोरे जी वैजापुर महाराष्ट्र से, सरोज मित्तल जी यमुनानगर हरियाणा से, दीपा जी मुरादाबाद से, अरुण जी गुजरात से, मधु सोलंकी जी बुलंदशहर से हैं, इसमें लता जी भिलवाड़ा से, देवेंद्र कौर जी चंडीगढ़ से, सरला जी कोठारी अजमेर से, दीपक अंचल जी, हाँ इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा, मुबारक जी फरीदाबाद से हैं, सीमा जी दिल्ली से, नीना जी उदयपुर से, मीना जी भोपाल से, उषा जी देहरादून से। तो सारे प्यारे व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। और इसी तरह आगे से कोई सा भी रेसिपी आप ट्राई करें, पसंद आए तो इसी तरह कमेंट बॉक्स में आप अपने प्यारे से कमेंट के साथ प्यारे प्यारे नाम और शहर का नाम लिखकर बताते रहें, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू और धन्यवाद बोल सकूं। तो फ्रेंड्स सारे हमने जलेबी को अप्पे पैन में तैयार कर लिया है, पाइपिंग बैग वाली भी और सॉस बोतल वाली भी, जिसमें आप सुविधा हो इसी तरह तैयार कर लीजिएगा। अब चाशनी को ले लेंगे। तो फिर चाशनी को गर्म नहीं करना है, हमने ऐसे ही गैस चूल्हा पे ही रखा हुआ था, बस हल्का सा सुसुम होना चाहिए चाशनी। और इस तरह से जलेबी को डुबोएंगे और ज़्यादा देर चाशनी में आप जलेबी को डुबो कर नहीं रखिएगा, वरना क्या होगा कि आपकी जो जलेबी है ना वो मुलायम हो जाएगी। उलट पुलट स्पैचुला से हल्के हाथों से करिएगा और आपको लगेगा कि आपकी जो जलेबी है चाशनी अपने अंदर एब्जर्व कर ली, यानी सोख ली है अच्छी तरीके से, तो फौरन चाशनी में से जलेबी को निकाल लीजिएगा। हमने यहाँ पे एक बार में ढेर सारे जलेबी को डाला है, क्योंकि छोटी छोटी जलेबियाँ हैं। और इस तरह से जो ऑयल स्ट्रेनर वाली जो होती है ना, आप उसमें इस तरह से डालिएगा जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा चाशनी होगी ना वो निकल जाएगी। ये देखिए, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद हो तो आप ऊपर से स्पैचुला से चाशनी को डाल दीजिएगा और एक्स्ट्रा वाली नीचे निकल जाएगी। बस सेम स्टेप फॉलो करते हुए इसी तरह हम सारे जलेबी को चाशनी में डुबो देते हैं। और ये देखिए, जितना हमने चाशनी बनाया था उतना में ये जो हमारी जो जलेबी है ना अच्छे से मतलब बन जाएगी, लास्ट में थोड़ा सा बच भी जाएगी। तो ज़्यादा चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो दुकान खोला नहीं कि बची हुई दूसरे दिन इस्तेमाल कर लेंगे। बस उतना ही बनाएं जितना हमें ज़रूरत हो। और इस तरह से ये देखिए, कम चाशनी में ही हमने ढेर सारी जलेबियों को डुबो कर निकाल दिया है, यानी कि हमारी चाशनी वेस्ट नहीं होगी, सारा का सारा लग ही जाएगा। थोड़ा सा बच वगैरह जाए तो आप उसमें सूजी वगैरह का हलवा बनाकर तैयार करके उसे फेंकने से बचा सकते हैं। और ये लीजिए, सारा का सारा हमारा अप्पे पैन वाली जलेबी चाशनी में डुबो कर निकल गई है और देखते ही मुंह में पानी आ गई। ये तो फ्रेंड्स आप ऐसे ही इसी को ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, ऐसे ही खा सकते हैं। वैसे भी जलेबी के ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो सामने से भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक एक करके। ये देखिए कितना प्यारा सा डिज़ाइन है और एकदम फुली स्मूथ चिकना सा इसका लेयर है। तो मैं यहाँ पे हल्का सा फैंसी लुक दे रही हूँ फेस्टिव वगैरह के लिए। हमने ये चांदी वर्क जो होती है ना, सिल्वर वर्क, उसे इस तरह से हल्का
हल्का हल्का सा इसके ऊपर से लगा दिया है। वैसे देखिएगा, आपको जिस तरह से इसे सजाना हो आप सजा लीजिएगा। चाहे तो बारीक कटी हुई ड्राई फ्रूट्स भी कुछ लोग इसे इसके ऊपर डालकर सजाते हैं। चॉइस आपकी है, जिस तरह से आप इसे सजाना चाहे सजा लीजिएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, है ना मुंह में पानी आने वाली ये अप्पे पैन वाली मिनी जलेबी। अभी तक तो हम लोगों ने घेवर बनाया था, अब जलेबी भी बना सकते हैं। जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।